आज हमारे लगातार जो बजट पूर्व परामर्श को लेकर के अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। लगातार हमने इंडस्ट्री के लोगों से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से, हमने महिला उद्यमियों से और महिलाओं से, और हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे, हमने स्टार्टअप से, आज युवाओं से, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से, एग्रीकल्चरिस्ट से, किसानों से, एफपीओ से, हमारे प्राकृतिक खेती वाले किसानों से और हमारे प्रगतिशील किसानों से, और उसके साथ साथ हमने आज विभिन्न संगठनों से भी आज हम बजट पूर्व परामर्श उनसे सुझाव ले रहे हैं, ताकि ये बजट, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का बजट हो और उनके अनुरूप ये बजट हरियाणा प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च हो। उसको लेकर के विभिन्न हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं। उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, हर वर्ष उनके सुझाव आते हैं और उन सुझावों को हम बजट में शामिल करते हैं। उसके अनुरूप बजट को हम तैयार करते हैं। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, आज युवाओं के आए हैं, युवाओं ने अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर युवाओं के साथ रूबरू हुआ था। हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी युवा यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं और हमारे जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने भी अच्छे सुझाव आए हैं। तो उन सब को हम शामिल करते हुए एक हरियाणा की जनता के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। युवा ट्रेड को लेकर ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की है। देखिए, क्योंकि बड़ा विषय है, अच्छा है, तारीफ करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत तो आगे बढ़ रहा है, परंतु दुनिया भी आज भारत की तरफ देख रही है कि भारत किस दिशा में चलेगा। और ये कमाल अगर हुआ है, ये इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी सोच है, और उस सोच के आधार के ऊपर देश को तो आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरे विश्व के अंदर भी वो गए। चाहे योगा दिवस की बात हो या मिलेट्स की बात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विश्व से आह्वान किया कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, तो विश्व ने उस बात को स्वीकार की। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करना चाहिए, तो विश्व ने उसको स्वीकार किया। विश्व को भी एक आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा है। राहुल, कांग्रेस पार्टी का मंथन चला दो स्टेटों का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों का, क्या मानते हैं मुकाबला कर कुछ सिखा के गए हैं राहुल गांधी? देखिए, मैं तो हैरान इस बात से था भी 10 दिन तक मंथन चला है। 10 दिन का मंथन चले, 1 घंटा भी नहीं रुकया है जी। मार्गदर्शन क्या होगा फिर? परंतु देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे मजबूत हो, ये अगर सीखना हो तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि बड़का का किसी ने सड़क पर खड़ा कर दिया, ये कोई ट्रेनिंग थोड़ी हुई भाई। अगर कोई गलती या कहीं कोई सरकार गलती है, विपक्ष में हम क्या रहे नहीं, लंबे समय तक रहे ना विपक्ष में, परंतु देश के किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आती थी। हम जनता को जाकर के बताते थे भी ये गलत फैसला किया, ये बताना तो पड़ता था भी घोटाला हो गया, फिर बताते थे, क्योंकि कांग्रेस छुपाती थी। विपक्ष का काम है उस घोटाले को बाहर करना, लोगों को बताना, तो बताते थे। तो महंगाई होती थी इनके समय में, 2 डिजिट के अंदर अगर महंगाई गई तो कांग्रेस के समय में गई थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। कांग्रेस के समय में बिजली 2 घंटे से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं आती थी, त्राही त्राही करते थे, सर्दी में भी गर्मी में भी। अशोक जी, सर्दी और गर्मी के अंदर
बिजली नहीं आती थी, लोग त्राही त्राही करते थे, उस नीति के ऊपर काम नहीं किया। कोई छोटा समय नहीं मिला कांग्रेस को, पीढ़ियों को समय मिला। अगर पीढ़ियां भी भारत को आज़ादी के बाद नहीं बदल पाई तो नरेंद्र मोदी जी को जो 11 साल का छोटा कार्यकाल मिला, पूरे देश को बदला है, गरीब व्यक्ति को सशक्त किया, मजबूत किया है। इनके समय के अंदर तो नौकरियां किस तरीके से बिकती थी, बोलियां लगती थी नौकरियों की, गरीब परिवार का व्यक्ति वोट दे देता था, नौकरी के नाम के ऊपर अपमान सहन करना पड़ता था, गरीब व्यक्ति को जा नहीं सकता था इनके घर में, बाहर बैठा देते थे, चाय भी नहीं पूछता था कोई। ये हालात थे इनके समय के अंदर। इनके जो चेले चपाटे थे वो अंदर चले जाते, मैं बाहर बैठे देखी जाते, धूप माँ बेचारे, पानी भी पीने नहीं मिला था, बड़ी हालत खराब थी। परंतु सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है कि किसी व्यक्ति को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, गरीब परिवार को भी किसी विधायक मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज उसका बेटा घर बैठे ही नौकरी लग रहा, बिना पर्ची के लग रहा, बिना खर्ची के लग रहा। नहीं तो इन योजनाओं में जब कांग्रेस के लोग सुनते हैं इनका तो पेट खराब हो जा, फिर उड़ की बातें लग जा कर। राहुल गांधी की भी एज होगी है, हुड्डा की भी एज होगी, दोनों की बेचारे की एज बराबर है, लगभग बराबरी है दोनों की। जब बुजुर्ग हो जा फिर बातें इधर उधर की लग जाकर। बिहार के जिलाध्यक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो 3 विधायकों के साथ ही राहुल गांधी ने लंच किया है। कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष है मेवा सिंह राणा है, मेवा सिंह है, उनके साथ जो है भेदभाव किया गया, उनका आरोप लगाया गया, लाडवा से भेदभाव किया गया। नहीं, यहाँ तो किसी से पूछा भी नहीं गया, और कुरुक्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग का, क्योंकि ये भूमि ऐसी है, नाम लेना चाहिए था, नाम तक नहीं लिया, और गुटबाजी तो इनकी चरम सीमा पर है। ये तो ट्रेनिंग देने आए थे यहाँ से कि वही जूता ना चलाओ यही तो जूत यही चल दंदा जो आप बातें कह रहे हैं, और तो घंटे के में निकल गया, गेट बंद था, मीडिया से। ठीक है, थैंक यू।